हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जयपुर में कौन कौन सी जगह देखी थी और हम लोग कहाँ कहाँ घूमे थे। लास्ट टू लास्ट ईयर में यहाँ पे गई थी कोविड के सेकेंड लॉकडाउन के बाद में। तो मास्क यहाँ पे मैंडेटरी था और कोविड कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, तो रश थोड़ा सा शायद कम हो। और सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे आमेर फोर्ट में। हम लोग शाम के वक्त पे आमेर फोर्ट में पहुँचे थे और यहाँ पे सनसेट हो रहा था। तो सनसेट के वक्त में जो फोर्ट है उसकी वॉल से सनरेज जो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रही थी और बहुत ही प्यारा कलर निकल के आ रहा था और बहुत अच्छा व्यू, डस्की सा बहुत प्यारा व्यू हमें शाम को देखने को मिल रहा था। और जो आमेर फोर्ट है वो कुछ हाइट पे लोकेटेड है। आपको अगर आपने टाउन प्लानिंग पढ़ी होगी पुरानी, तो जो आपको पता होगा कि जो राजा का महल या फोर्ट या किला या ऐसी जगह रहती थी वो कुछ हाइट पे होती थी, ताकि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके पूरी सिटी को। और जो आम जनता रहती थी वो लोअर एरियाज़ में रहती थी। तो हाइट पे कुछ आमेर फोर्ट लोकेटेड है। हम लोग को कुछ स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी और हम लोग फिर ऊपर पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आमेर फोर्ट की तरफ। ये शायद फोर्ट वॉल्स है या फिर गणेश मंदिर है या जयगढ़ फोर्ट है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप गूगल कर लेना यार। ये आमेर फोर्ट का फर्स्ट एंट्रेंस आ गया। यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझे बता रही है इसके आर्किटेक्चर के बारे में और इसकी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है उस सब के बारे में। इन गेट से हम लोग जा चुके हैं, तो अभी हम लोग आ गए आमेर फोर्ट के अंदर। देखिए कितना प्यारा व्यू है। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे आप पहुंचते हो तो आपको टिकट लेना होता है, उसके बाद आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हो। तो ये आमेर फोर्ट का फर्स्ट फ्लोर है। अभी मैं इस सरोवर के साथ में एक सेल्फी लेने की कोशिश कर रही थी विथ माई मास्क ऑन, क्योंकि कोविड के वक्त पे मैंने आपको बताया जैसे कि हम लोग कोविड के वक्त पे गए थे, तो बहुत प्यारा यहाँ से व्यू आ रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं एक हमाम की तरफ आमेर फोर्ट में, जो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पा या फिर टर्किश बात। तो हमाम एक स्पा की तरह रहता है। तो अभी हम लोग स्पा हमाम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ये किंग एंड क्वीन का बेदिंग एरिया होता था बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारे रूम्स थे छोटे छोटे। सबसे बड़ा जो रूम है, सबसे बड़ा बाथ टब जो है वो इसी रूम में है। और बीच में बाथ टब है और साइड में शायद वाटर टैंक्स बने हुए हैं जिनमें पानी भरा जाता होगा। और यहाँ पे छोटे छोटे वाटर होल्स थे जहाँ से पानी निकल के आता था और इस बाथ टब को शायद भर देता होगा। और फिर किंग एंड क्वीन यहाँ पे अपना नहा लेते होंगे या जो भी रहता होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही कि ड्रेनेज वगैरह कैसी है, कैसी होती होगी, क्योंकि तब पंपिंग सिस्टम तो था नहीं, तो सारा कुछ मैनुअल होता था, हाथ से किया जाता था। तो यहाँ पे एक और टैंक है, इसमें शायद गर्म पानी भरा जाता होगा और वो पानी इन होल से निकल के नीचे आता होगा और इन टब्स को भरता होगा, या फिर ऐसे ही कुछ होता होगा। है ना, उस वक्त के हिसाब से अच्छी टेक्नोलॉजी। यहाँ पे शायद वाटर होल्स थे, तो हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे थे। आसपास छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं जो शायद चेंजिंग रूम्स होते होंगे। और जगह जगह वॉल्स में वाटर टैंक्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक और वाटर टैंक है, यहाँ पे भी पानी भरा जाता होगा और फिर वो दूसरे रूम्स में सप्लाई हो सकता होगा। और ऐसे बहुत सारे वाटर टैंक्स वॉल्स में यहाँ पे बने हुए थे हमाम के अंदर। अभी बाहर चलते, तो ये हम लोगों ने हमाम देख लिया। ये एक और रूम बना हुआ है, चेंजिंग रूम शायद होता होगा। और यहाँ ऐसा कुछ आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। बाहर चलते हैं, बहुत ही नैरो पैसेज है। तो ये एक पुराना सा दरवाज़ा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। है ना, बहुत सारी हॉरर मूवीज़ में राजस्थान के रॉयल फोर्ट्स वगैरह को दिखाया जाता है, तो एक दिमाग में एक पिक्चर बनी होती है कि इन पुराने किलों में भूत रहते हैं या भूतिया स्टोरीज हुई रहती है। ये विंडो है जहाँ से हम लोग बाहर झाँक रहे थे आमेर फोर्ट से। हम लोग नीचे का व्यू देख रहे थे। अभी हम लोग शायद सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे आ गए थे। अब हम लोग आ गए दीवाने खास वाले एरिया में। यहाँ पे एक शीश महल भी है जिसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग आमेर फोर्ट एक और बार आए थे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। और फिर हमने अच्छे से दोबारा से हाँ यहाँ पे घूमा था। यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ था। अभी शाम रात में हम लोग गए थे खाटू श्याम जी के मंदिर में आरती के वक्त पे। यूजुअली मैं भगवान जी की वीडियो नहीं लेती, पर यहाँ पे मैंने ले ली। तो खाटू श्याम जी का बहुत प्यारा सा मंदिर था और यहाँ पे अभी आरती चल रही है। और कोविड की वजह से शायद यहाँ पे लोग कम है।
हजारों खुले। तो उसके बाद हम लोग अल्बर्ट हॉल गए थे। अल्बर्ट हॉल एक महल होता था, लेकिन बाद में इसे एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद में शायद। तो अभी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे एक मम्मी भी है, और अभी हम लोग ऑर्नामेंट और ज्वेलरी वगैरह यहाँ पे देख रहे थे, है ना। ये जो सिक्के वाला है ना, ये हमारे यहाँ पे भी बनता था। नहीं, यहाँ देखिए, देखो जो मिस्टर के मेक मी एक्स मार्च 2011 में किया गया। 322 से 30 ईस्वी पूर्व के टोलोमाइक्यू क्या होते हैं? मीला ही भैया। और ये इंडिया क्यों लेके आया? म्यूजियम सही जो उत्तराखंड में स्कॉटलैंड का एक है। हाँ। मौसम पे नहीं। हाँ, स्कॉटलैंड से ही है। ये अच्छा। तो अच्छी लग रही है, बड़ी। पर इसको बजाते होंगे क्या? और ये बजाती है, कितनी दूर की आवाज आती है। नहीं, पर इसे बजाते कैसे? ना तभी तो बना रखी है। सिक्के की माला जो है। काफ़ी सारे जो ऑर्नामेंट्स थे, मुझे लगा कि हमारे उत्तराखंड में भी यूज़ में हम लोग लाते हैं उसी तरीके के सिमिलर ऑर्नामेंट्स को। ये हवा महल के बाहर मैंने पिक्चर ली थी। इसके बाद हम लोग सिटी पैलेस गए थे, जहाँ पे हमने गाइड हायर किए थे। उन गाइड ने हमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी जो हमें शायद पता नहीं होती, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और ऐसी-ऐसी चीज़ें बताई तो गूगल पे भी नहीं मिलती है। उन्होंने बनाया था मुबारक इज द पर्शियन वर्ड। ये पर्शियन वर्ड है जिसका मीन होता है वेलकम करना। सो उस टाइम पे 1902 के बाद जितने भी गेस्ट आते थे रॉयल फैमिली के, वो यहीं स्टे किया करते थे। एज लाइक ताजमहल की तरह चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। सिटी पैलेस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे राजा भी रहते हैं। ये एक ग्रैंड मिरर था जो किंग ने क्वीन को दिया हुआ था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे जंतर मंतर में। राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह ने इसे डेवलप किया था। और एस्ट्रोनॉमिकल यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आए। मंदिर जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूरज की रोशनी दिखती है और फिर टाइम पता चलता है, जिसके लिए मेरे पास घड़ी है और यहाँ 20 रुपये का टिकट है। मेरा बस चलता, मैं 10 रुपये भी नहीं देती, पर इसको देखना था। यहाँ पे टाइम पता चल जाता था, और यहाँ से हर 2 मिनट्स में गन शॉट्स आगे जाते थे जो नाहरगढ़ फोर्ट में लोग सुनते थे, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग टाइम के बारे में जान पाते थे। इससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि गूगल ने तुझे इतना ही बताया। क्या तुम्हारे पास दिमाग है? ये कौन से यंत्र है? टाइम, ये है क्लॉक, ये है टाइम। देख देख देख, नहीं एरिया की हर चीज को तूने क्लॉक बना ये क्लॉक है, ये सच में क्लॉक है। देख देख देख, दिस इज एक्चुअली अ क्लॉक। ओके, जंतरम। तो दिव्या, आपको जंतर मंतर, जो कि आपको लगा था कि भूल भुलैया है, वहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे लगा था कोई तंत्र मंत्र होगा, कुछ भी नहीं। ये यहाँ पे लीब्रा का मुझे साइन दिखा था। ये तराजू, मेरी वैष्णो मेरी। नीला भी है, देख नीला स्वेटर, नीला नीला। ये हम लोग वापस से हवा महल के अंदर गए हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग ऐसी कुछ फनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, पधारो हमारे देश, इस तरीके का कुछ हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमें एक और गेट दिखा, और पुराने गेट देख के तो हम लोग एक्साइटेड हो ही जाते हैं। हम लोग वापस से पधारो हमारे देश करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं लग रहा। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ शीश महल में सबसे स्पेशल चीज़ थी छोटी छोटी विंडोज़, और इन विंडोज़ से मुझे ऑब्सेशन हो गया था, क्योंकि बहुत सारी विंडोज़ थी और हर एक विंडो को मैंने जाके खोला, हर एक विंडो को मैंने लॉक किया, हर एक विंडो को लॉक किया। तो छोटी छोटी बहुत सारी विंडोज़ है जो बहुत क्यूट है। हवा महल की स्टोरी ये है कि शायद क्वींस को बाहर आना अलाउड नहीं होता था, स्ट्रेंजर्स को फेस दिखा नहीं सकते थे पुराने वक्त में रॉयल क्वींस जो रहती थी। तो उनके लिए हवा महल बनाया गया था, जो अंदर से इतना ऊंचा था कि शायद वो खुले एनवायरनमेंट को फील कर पाती थी। और दूसरा, यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ थी जहाँ से क्वींस जो है वो तो बाहर की तरफ सबको देख सकती थी, बट बाहर से कोई अंदर नहीं देख पाता। तो इस तरीके से क्वींस जो है वो लोगों को और किंग वगैरह को बाहर देख पाती थी। समथिंग ऐसा कुछ स्टोरी है यहाँ की। तो बहुत बहुत सारे टाइनी क्यूट विंडोज़ यहाँ पे है।
और ये हवा महल से बाहर का नज़ारा है। अगर आप बाहर से हवा महल को देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर इतना बड़ा महल हो सकता है, क्योंकि बाहर से एक फ्लैट सा आपको एरिया दिखता है और उसके अंदर आके बहुत काफ़ी बड़ा सुंदर महल है। और फोर्ट हवा महल के अंदर से आप जंतर मंतर भी देख पाते हो। सामने जो आपको दिख रहा है ये जंतर मंतर है, जो हवा महल से हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये सारा हवा महल का एरिया है। और ये एक और क्यूट छोटी सी विंडो जो ओपन करके तो देखनी थी। फिर एक और विंडो, एक और विंडो, एक और विंडो। ये हम लोग आ गए थे गैटोर की छतरिया, जो रॉयल क्रीमेटोरियम है। और यहाँ पे जो रॉयल लोग थे उनकी अवशेषों को यहाँ पे उन्हें रखा जाता था। तो ये भी गैटोर की छतरिया का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोग जाने लगे गणगणेश मंदिर की तरफ, और रास्ते में हमें दिखाई दिए पीकॉक। और बीइंग अ पहाड़ी हमें मोर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। के बाद हम लोग जयगढ़ और नाहरगढ़ फोर्ट गए थे। वहाँ पे बहुत सारे कॉरिडोर्स थे जो बहुत ही भूतिया और रॉयल सा फील दे रहे थे। तो वहाँ पे मैंने सिंड्रेला सिंड्रेला खेलने की कोशिश की, ऐसे कॉरिडोर्स में घूम घूम के। Cinderella, are you really wearing that? You look beautiful. She means me. Mother said be good, mother said be nice. This is always the advice, so be nice. Cinderella, kind Cinderella, good, nice, nice, good, nice. What's so good in being good? Everybody's lying, always leaving you behind. Never mind, Cinderella, kind Cinderella, good, nice, nice, good, nice. तो ये है जयगढ़ या फिर नाहरगढ़ फोर्ट। मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, तो मैं भूल गई कि ये नाहरगढ़ है या जयगढ़ है। उन दोनों में से कोई एक फोर्ट ये है। और यहाँ पे कॉरिडोर में मुझे मेरे सिस्टर की रूममेट ने बोला कि दी आप यहाँ पे भूत भूत बन जाओ। तो हम लोग भूतिया सा कुछ स्टोरी बनाते हैं, बट वो बन नहीं पाई। और ये भी नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट में से एक जगह है। ये भी नाहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट में से कोई एक जगह है। और ये हम लोग वापस आ गए थे आमेर फोर्ट शाम में, नेक्स्ट डे। तो ये आमेर फोर्ट का शीश महल है। शीश महल मतलब यहाँ पे बहुत सारे मिरर्स लगे हुए हैं वॉल पे, इसीलिए इसे शीश महल बोला गया। तो मैं यहाँ पे शीश महल में एक पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी। और ये मेरी सिस्टर इरिटेट हो गई है क्योंकि मैंने से थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स मैंने इससे क्लिक करवाई। और ये मेरी सिस्टर की रूममेट। और ये फोक म्यूज़िक और इसी के साथ में सिली सी अजीब गरीब वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था मेरा जयपुर का ट्रिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।